वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर बुधवार शाम को पिछोर से शिवपुरी तक जन जागरूकता रैली निकाली गई। फिर शिवपुरी पहुंचकर माधव चौक पर आयोजित सभा में वीरांगना को श्रद्धांजलि दी गई और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों के लिए मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पिछोर से शिवपुरी पहुंचे, जहां सभा में मंच से पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी सहित अन्य व कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार को पिछोर को जिला बनाने के वादे की याद दिलाई। जब पत्रकारों ने विधायक प्रीतम सिंह से पूछा कि आज जब सब पहलगांव की घटना को लेकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आप यहां शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने जवाब में कहा कि हम पहले भी दौरे निरस्त कर चुके हैं और हम आज सुबह से पहलगांव की घटना को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं और ये शक्ति प्रदर्शन सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि शिवपुरी एसपी के खिलाफ है। वही जनता ने पिछोर को जिला बनाने के लिए 30 साल तक भाजपा को नकारा था, लेकिन अब जब भाजपा को मौका दिया है तो यह मांग पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की याद आ रही है, जिन्होंने पिछोर को जिला बनाने का सपना दिखाया था। विधायक ने बताया कि यदि जरूरत पड़ी तो वे दिल्ली तक पैदल यात्रा भी करेंगे। वहीं सभा के बाद पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी को पिछोर को जिला बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर भी मौजूद रहे। विधायक ने जिला पंचायत सदस्य सियाराम लोधी पर हुए हमले को लेकर नाराजगी जताई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि 4 महीने से पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछोर में भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की जाती है, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आप लोगों से यही कहता हूँ, पुराने समय पे सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन मैं नहीं कहता, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा दोस्तों। और शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि तुम मुझे प्रीतम विधायक दो मैं तुम्हें जिला दूंगा। तो दोस्तों आज शिवराज सिंह चौहान जी की याद आती है, वास्तव में याद आ रही है। आज प्रधानमंत्री ने अपना दौरा निरस्त कर दिया है जी, है ना, और ऐसे माहौल में आप अगर शक्ति प्रदर्शन करना कहाँ तक उचित मान रहे हैं? मैंने 2 बार निरस्त किया था। ये हमारे यहाँ घटना हुई थी, हमारे 9 साथी समाज के डूब गए थे, मैंने उसका निरस्त कर दिया था। ये तैयारियां पूरी हो गई थी, ये सवेरे हुआ है तो हमने उसको रूप को बदल दिया, हमने श्रद्धांजलि दे दी। अच्छा विधायक जी, जो आप हमने अफसोस किया उस पर, विधायक जी जिस तरह से आपका अफसोस किया है, आज आपका जिस तरह से कार्यक्रम रहा, ये कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन नजर आया सरकार के खिलाफ और आपकी खुद की सरकार के खिलाफ नहीं है, ये एसपी के खिलाफ है। ये किस तरह का एसपी साहब ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आपको शक्ति प्रदर्शन दिखाना पड़ा? पुलिस अधीक्षक जिला सही लगा रहा हूँ, ऐसे क्या कारण सही लगा रहा हूँ। क्या कारण है? इसलिए कह रहा हूँ मैं, एक तो जब से ये आए हैं इन्होंने अपने समाज के एक भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया है, उनको अभयदान दिया जाता है कहीं उसके माध्यम से न्याय उसके माध्यम से करते हैं, ये अपना जांच के माध्यम से, कहीं किसी के माध्यम से, कहीं किसी के माध्यम से। अगर किसी और समाज का हो जाए तो तुरंत अरेस्टिंग करा देते हैं, तुरंत बंद करा देते हैं। ये चल रहा है, थानों में बनी बनाई रखी है, थानों से बंदियां ले रहे हैं, तो ये क्या कानून दिखेंगे? ये आप एक बार पहले भी विधानसभा में ये सवाल उठा चुके हैं उनके विरुद्ध, क्या कुछ आप इससे पहले तो मैंने तो उठाया है। अब तो मैं विधानसभा शायद है कि मैं चलने दूं, मैं विधानसभा जब तो नहीं चलने दूंगा, तो मुझे न्याय नहीं मिल जाएगा पिछोर को। दूसरी चीज आपने बार अभी उन्हें आने बोला है कि पिछोर में आप उन्हें आने नहीं देंगे, काले झंडे दूंगा, क्या पूरा क्या जब तक न्याय नहीं मिलेगा काले झंडे दिखाऊंगा, मैं घुसने नहीं दूंगा। आज जाति के आधार पर ऐसा लगता है कि पुलिस अधीक्षक ऐसा कर रहा है? यस, ऐसा क्यों? अरे है कारण है हमारे पास, इसलिए कहा हमने। एक कारण बताओ, बेटा खड़ा तो सामने, ये क्या हुआ? क्या सीआरएम खड़ा तो सामने, ये गोली मार दी, अभी तक अरेस्ट नहीं है। जो ठाकुर समाज के 4 महीने हो गए और ठाकरे को जांच दे रही है एसडीओपी करेगा, बताओ कहाँ से मिल जाएगा न्याय से? अच्छा एक आपके यहाँ से जो आपका बलिदान दिवस का कार्यक्रम जो बना रहे थे, वहाँ से पिछोर को जिला बनाने की मांग एक बार दोबारा से पुरजोर तरीके से उठी, पैदल मार्च करने की बात उठी, अलग अलग प्रदेशों में यात्रा करने की बात उठी। क्या कारण है? ये भी क्या शक्ति प्रदर्शन है? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हम जिला बनाएंगे और जिला हमें बनाना पड़ेगा। हमारी सरकार को जो वादा किया है, हमारी सरकार सुनो जो कहती है वो करती है।
आपने जैसे आज पूर्व जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी को उनको याद किया, पर आपको लगता है कि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं यादव जी, क्या वो नहीं इस चीज पे ध्यान देंगे या कर नहीं रहे? हम अभी हमने पहली बार मुद्दा उठाया इसका विधानसभा में, उनके संज्ञान में दिया है। अब मैं उनको अगली बार बैठेंगे, हम तो संज्ञान में देंगे, आवेदन देंगे उनको कि जिला बनाइए हमारा। अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला क्या कि दो नहीं मिला। चुनाव निकल गए हैं, अभी कई 10 आश्वासन साल नहीं मिला हमको। अगर नहीं मिलेगा तो हमने रास्ता देखा है दिल्ली का। तो क्या भाजपा ने जनता के साथ छलावा किया जिला बनाने के नाम पर? भाजपा का विधायक बनाया वहाँ पर 30 साल बाद। छलावा नहीं किया है। हमारा जो मांग है, हम उस मांग को जब तक नहीं होगी हम उठाते रहेंगे। भाजपा का विधायक होने के बावजूद जब चुनाव क्यों? का भाजपा के विधायक का काम नहीं कराते क्या? नहीं, आपके मुख्यमंत्री ने, आपके सांसद ने, आपकी सरकार ने वादा किया था जनता से, जैसे यहाँ पे पिछोर में भाजपा का विधायक बनेगा जिला बन जाएगा। कार्यकर्ताओं के लिए कहीं भी उतरना पड़ेगा तो प्रीतम लोधी रहेगा। आपने पश्चिमी में क्यों? हम अभी मांग करेंगे, पश्चिमी क्यों रहेंगे? सरकार को हमने सरकार को खून पसीने से सींचा है और 3 पीढ़ियों से सींचा है मेरे परिवार ने। हम उसको कैसे पकड़ते हुए अभी आपने मंच से जिक्र किया कि एक विधायक है, जैसे और भी विधायक बनेंगे लोधी समाज के, और एक वो सरकार को बदलने की बात आपने तख्तापलट की बात ऐसा जिक्र किया क्या? नहीं कहा, आपने फिर गलत सुना, आपने उसको गलत मूड दिया है। मैंने ये कहा कि हम 20 विधानसभा में बन सकते हैं अगर एकत्रित हो तो, और 20 में हम किसी को बनाते हैं, 40 विधायक मायना रखते हैं। हमारा हक है, जितने हम संख्या में भारी उतना हक तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए हमें? अभी मंच से आपने एक चीज और कहा था, कल्याण सिंह जी ने, उमा भारती जी ने सीट छोड़ दी, मैं तो एक विधायक हूँ, विधायक ही त्याग दूंगा। किस बात पे विधायक ही त्याग देंगे? नौछावर करना पड़ेगी। किस बात पे नौछावर करना पड़ेगी? कार्यकर्ताओं के ऊपर किस तरह की? अभी तक मैं विधायक की कुर्सी पर नहीं बैठा, कार्यकर्ता ही बैठते हैं। जिस दिन मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मेरे पिछोर का काम हो जाएगा, उस दिन ही विधायक की नौछावर क्यों करनी पड़ेगी? 30 साल बाद पिछोर विधानसभा में विधायक की मिली है भाजपा को। वही तो दुर्भाग्य है। वही तो अरे ऐसे बैठे हैं, क्या काम करेंगे? ऐसे लोग बैठे हैं, यही तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। आप ऐसे लोगों को हटाए। आप सरकार से संतुष्ट नहीं है? हम अधिकारियों से संतुष्ट नहीं है, हम सरकार से संतुष्ट हैं। सरकार अगर चाहती तो ये तो प्रताड़ित किया जा रहा है टारगेट करके। नहीं, विकास का काम नहीं हो रहा। विकास इतना हो रहा है पिछोर में, शायद 30 साल में विकास नहीं हुआ, इतना विकास हो रहा है। अभी आपने एक बात और कलेक्टर साहब से कही, जब 30 साल से वो विधायक थे तो सारे समूह, सारे कंट्रोल है उनके पास थी, हमारे कार्यकर्ताओं के पास अब तो बात होगी वो कही जाएगी, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। तो क्या कार्यकर्ताओं को आप समूह और कंट्रोल दिलाना चाहते हैं? दिलाएंगे भैया, हमारे कार्यकर्ता जो 30 साल से वो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं दिलाएंगे अपने कार्यकर्ता को? अब क्या इसमें कोई बुरी बात है क्या? दिलाएंगे मामला व्यवसाय नहीं, व्यवसाय का नहीं है। अपने हम मतदाताओं को सेवा करने का ये वो माध्यम है, व्यवसाय का माध्यम नहीं है ये। प्रीतम लोधी व्यवसाय नहीं करता है, प्रीतम लोधी राजनीति करता है। प्रीतम लोधी कार्यकर्ताओं को व्यवसाय करवाएगा? नहीं, हम तो हमारे मतदाताओं को सम्मान तरीके से सेवा करवाना है। आप सहमत होंगे मेरी बात से? हमेशा कंट्रोल पे काला बाजारी की बात होती है, हम नहीं होने देंगे। वही लोग चला रहे हैं तो करेंगे काला बाजारी। भाजपा के कार्यकर्ता चलाएंगे तो नहीं होगा। भाजपा का कार्यकर्ता बहुत ईमानदार कार्यकर्ता होता है, तभी तो भाजपा की सरकार इतनी बड़ी बनी है इतनी सालों से। अगर भाजपा बेईमान होता तो विधायक बनते, सरकार बनती। अगर पिछोर को जिला नहीं बनाया गया तो क्या करेंगे? जिला नहीं बनाएगा तो पदयात्रा करूंगा और मोदी जी से जाऊंगा, डायरेक्ट मिलूंगा। आपकी यात्रा आप मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ उतर जाएंगे? सारे लोग जाएंगे और देखना कितना जनसमूह जाता है। आप मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ मतलब मोदी जी से नहीं, मोदी जी हमारे हैं, मोदी से मिलना कोई बुरी बात है क्या? लोधी और मोदी से मिले क्या बुरी बात है? मतलब एक तरीके से जैसे बात कर रहे हैं, वहाँ पे पहलगाम में अभी एक हादसा हुआ है, वहाँ पर हिंदू कह के अकेला मार दिया गया, और यहाँ पे आप जातियों को बांटने का नहीं, हमने तो यही कहा है। सुनिए बड़ी बना, हमारे हिंदुओं के साथ इतना अन्याय हो रहा है तो क्या हम बोलेंगे नहीं? बोलेंगे हम। हमारे मोदी जी ने अब बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। जातियों में बांटने की बात कर रहे हो? नहीं, हम काहे को बांटेंगे? हम तो जोड़ने वाले हैं, बांटने वाले थोड़ी हैं।